सुनो सुनो। हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुंह से सीटी, बड़े हाथ से ताली। लड़की देखी मुंह से सीटी, बड़े हाथ से ताली। साला आइला उम्मा आइगो बोरे आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। कूद क्यों रहे हो? अरे मैडम देखा ही तो है, और देखना कब से कोई क्राइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछते हो जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया। मेरा रास्ता क्यों रोका? अजी आपने तो हमारी सच से रोक दी, हमने तो केवल आपका रास्ता ही रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजा दो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे मैडम, अरे सीटी तो बजाई है, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया। सामने वाले को अपनी आंखों से नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12, टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन 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 तारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या, चलती है क्या। चंचे किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम क्या आइटम है यार, टोटा है मेरी जान, टोटा। भाई है भी तो मॉडल का। मैडम लव होगा का? बॉम्ब है यार। अरे दादा तीखे मिर्चे, अरे ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दे। ओए होए मेरी बिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार। चढ़ती जवानी, क्या फिगर है जानमान। 36, 24, 36। ये देख ना होता बेचारा कदम, ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लटके हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को छेड़ते हो। अरे मोरे बेटिया, अरे उम्र में कार कब आए, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में एक माँ है और 2 बहनें भी, पर घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है भला? ना जी ना। आज तो हम इसे कैसे छेड़ेंगे। हद होती है बदतमीजी की। It's too much। अरे मैडम जी आप तो बुरा मान गई, गरम मसाला ही तो का है, और अब हो भी तो। आप परेशान किया तो पुलिस में फोन कर दूंगी। अरे मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत। क्यों भाइयों, मैडम है भी तो। शर्म ना आवे मस्करी करण में। मैडम जी आवे तो है, पर तने देख के चली जावे। सकल से तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं। Behave yourself, you bastard! भाई मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी। एक मिनट मैडम, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से
नहीं आते, वो होते हैं हमारे और आपके जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिसेस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, हर कहीं औरत को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसे टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या होगा कि उसे पैदा ही ना होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए। तू आज ही हॉस्पिटल जाएगी और इस बच्ची को गिरा कर आएगी। नहीं, मैं अपनी बच्ची नहीं गिराऊंगी। क्या कहा? तू मेरी बात नहीं मानेगी? तू अपने पति की बात नहीं मानेगी? तो आ, इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। दुनिया में आना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। दादी, मैं आपसे कहानियाँ सुनना चाहती थी। नानी, मैं आपके गोद में लोरी सुनना चाहती थी। माँ, मैं तो बस जीना चाहती थी। दुनिया में आना चाहती थी, बस मैं एक बार सुनना चाहती थी। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है जाने मन, अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो, अब मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मुझे अब परेशान किया ना, मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत? अच्छा, तो तुम्हारी शादी होने वाली है। आओ, तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ। शादी करेगी? कर। हमने कुछ नहीं जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है।
गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काट देना हमारे समाज में आम हो चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर के बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। कुछ लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए ये सब होता है। एक 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत तक का बलात्कार होता है। और उस 2.5 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने? और उस 90 साल की औरत ने किसको उकसाया कि उसका बलात्कार हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक, अंकुश लगाने की बात करते हैं? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोशंपा खेल रही है। क्या छुपा रहे हो भैया? क्या लाए हो? मैं क्या लाया? दो ना भैया, चॉकलेट। दो भैया, दो ना। देख, आज छोटी वाली लाया हूँ, कल बड़ी वाली लाऊंगा। सच में? ये ले, तुझे मैं खोल के खिलाता हूँ। ये देख। फूल ने कहा एक मिनट। आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी, उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। क्या हो गया उसको? इस तरह की घटनाएं हम लोग रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। एक 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत का बलात्कार होता है। जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम सब? द्वितीय विश्व युद्ध की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैं चुप रहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरी गली में आए तो मैंने अपनी नजरें फेर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि बेटा दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, बेटा ऐसे चल, ऐसे मत चल, अंधेरा होने के बाद बेटा घर से बाहर मत निकलियो, और अगर निकलना भी पड़े तो अपने भाई के साथ निकलियो। बेटा ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर, बेटा ऐसे चल, वैसे मत चल, ये कर, वो कर, ऐसे उठ, वैसे बैठ। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को इज्जत, आजादी और सम्मान कैसे दी जाती है?
में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहे। याद रखें, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और इससे उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम और आप सब मिलकर समाज में औरतों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर। हम सब दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी दस्तक दीजिए और यह दस्तक आखिरी दस्तक होगी। नाउ इट्स इनफ। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? मेरी अकेले की आवाज आप सबसे तेज है। मंजूर है क्या? नहीं। और जोर से बोल दीजिए, मंजूर है क्या? नहीं। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार साथियों, ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति था और इसका निर्देशन किया है श्री अरविंद गौड़ सर ने। हमने जो नाटक